आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने किया अनलॉक 2 का ऐलान, 31 जुलाई तक जारी रहेगी मौजूदा पाबंदियां। कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नजर वालूज में 4 जुलाई से 8 दिन तक नाफिज होगा मुकम्मल लॉकडाउन। सहाफत का गला घोंट रहा है जिला इंतजामिया, शहर के अखबारी हलकों में सख्त नाराजगी, सहाफियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का किया मुतालिबा। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस ने किया मुजाहिरा। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर व ज़िले में कोरोना की वबा बेकाबू हो चुकी है। वबा से पैदा हुई संगीन सूरत हाल को देखते हुए रियासती हुकूमत ने आज छठे लॉकडाउन यानी अनलॉक 2 का ऐलान किया। 31 जुलाई तक नाफिज किए गए अनलॉक 2 में 5वें मरहले यानी अनलॉक 1 की तरह ढील जारी रहेगी। ये ऐलान आज ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि अनलॉक 1 में जो सहूलतें दी गई है उसी तर्ज पर अनलॉक 2 नाफिज होगा। अगर सूरत हाल बेकाबू होती है तो शहर व ज़िले में भी सख्त लॉकडाउन पर गौर किया जा सकता है। पहले अनलॉक में ढील मिलने के साथ कोरोना की वबा काबू से बाहर हो गई। शहर के साथ साथ अब जिला के मुख्तलिफ शहर व देहात इसकी लपेट में आ चुके हैं। सूरत हाल आए दिन संगीन होती जा रही है। इन खतरनाक हालात के पेश नजर रियासती हुकूमत और जिला इंतजामिया ने एहतियाती इक़दाम के तहत अनलॉक के दूसरे मरहले का आज ऐलान कर दिया। जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनअक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर उदय चौधरी ने 31 जुलाई तक अनलॉक 2 का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अनलॉक 2 भी अनलॉक 1 की तर्ज पर जारी रहेगा। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। जो कारोबार खुले हैं वही जारी रहेंगे। इसके अलावा जो कारोबार बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर ने अनलॉक 2 की तफसीलात बतलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिविजनल कमिश्नर सुनील गेंद्रेकर, पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद वगैरह भी मौजूद थे। कोरोना वबा की वजह से वालूज सनती इलाके में सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। यहाँ मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। इन हालात के पेश नज़र जिला कलेक्टर ने आज वालूज में 4 जुलाई से 8 दिन के सख्त कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने कहा कि ये फैसला यहाँ के हालात और अवामी नुमाइंदों से मशवरे के बाद किया गया। सम्मानीय लोक प्रतिनिधि के साथ में सिटी के पूर्ण प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि वालूज जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे जो केसेस बढ़ रहे हैं वो बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए 4 तारीख से 12 तारीख तक वहाँ की जनता की भी बहुत डिमांड थी और लोक प्रतिनिधि जो वहाँ के है रिस्पेक्टिव MLA है शिरसाट साहब या बाकी भी लोक प्रतिनिधि है सभी हमारा दानवे साहब है, तो ये सभी लोगों ने ये डिमांड जो दी थी उसके अनुसार 4 तारीख से 12 तारीख तक हम पूरा का पूरा वहाँ पे कर्फ्यू ले रहे हैं। बजाजनगर, रांजणगांव, पंढरपुर, वालूज ये पूरा जो वालूज इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे कर्फ्यू रहेगा। इसमें से मिल्क एंड मेडिसिन ये हमने एग्जम्प्ट किया है। इसेंशियल एक्टिविटीज के शॉप्स और सब्जी मंडी जो है वो बहुत ही रेगुलेटेड तौर पे जो है तकरीबन बंद ही रहेगी। एक्सेप्शनल सिचुएशन में पुलिस उसका डिसीजन लेंगे और फाइनली जो इंडस्ट्रीज है वहाँ की उनको हमें अपील कर रहे हैं कि वो सेल्फ डिसिप्लिन में अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा हॉल्ट करे, थोड़ा सा प्रशासन को और जनता को सहायता करे। ये खुद से लेने का डिसीजन है क्योंकि जब मिशन बिगिन अगेन में इंडस्ट्री के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि सभी इंडस्ट्री जैसे चालू है वैसे ही बरकरार रहेगी। इसलिए हम अभी जो अर्थचक्र का अभी चालू हुआ है जो एम्प्लॉयमेंट वो बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमारी उनको भी अपील होगी कि जितना हो सके उतना वो कम से कम अपना प्रोडक्शन शेड्यूल रखे। इसके अलावा सम्मानीय लोक प्रतिनिधि की बैठक के साथ में जो यहाँ पे सिटी के बारे में डिसीजन लिया गया, कोरोना वबा से मुताल्लिक़ खबर शाये करने पर ज़िला इंतज़ामिया ने एक मराठी अखबार के एडिटर और रिपोर्टर के ख़िलाफ़ 2 पुलिस थानों में FIR दर्ज करा दी। इस वाक़ये की वजह से अखबारी नुमाइंदों और तंजीमों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। सहाफ़ी तंजीमों के एक वफ़द ने डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात करके इस वाक़ये की सख्त मजम्मत की।
और उसे प्रेस की आज़ादी पर हमला करार दिया। वफ्द ने मुतालबा किया कि जमहूरियत के चौथे सुतून को निशाना बनाकर प्रेस का गला घोटने वाले ज़िला इंतज़ामिया पर लगाम कसी जाए। शहर के तमाम अखबारात के सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमें औरंगाबाद मराठी पत्रकार संघ और जिला श्रमिक पत्रकार संगठन के एक वफ्द ने आज डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की। इस मौके पर सहाफ़ियों ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में पत्रकारों ने अपनी जान खतरे में डालकर काम किया। इस जद्दोजहद से मुताल्लिक़ हर खबर को आवाम तक पहुंचाने का काम किया गया। इस दौरान जिला इंतजामिया ने कोरोना से मुताल्लिक़ खबर की बुनियाद पर मराठी अखबार दिव्य मराठी के पत्रकार और एडिटर के खिलाफ सिटी चौक और बेगमपुरा पुलिस थाने में FIR दर्ज करा दी। इस वाक़े पर सहाफ़ियों में सख्त नाराजगी है। इनका कहना है कि जिला इंतजामिया जमहूरियत के चौथे सुतून का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रेस की आज़ादी पर हमला है। सहाफ़ियों के वफ्द ने पत्रकारों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर भी बातचीत की और मुतालबा किया कि पत्रकारों पर दाखिल FIR फौरन वापस ली जाए, प्रेस की आज़ादी पर हमला करने वाले जिला इंतजामिया को पाबंद किया जाए और पत्रकारों को तमाम सहूलतें मुहैया करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। औरंगाबाद शहर के अलावा जिला के मुख्तलिफ ताल्लुकों जैसे कन्नड़, गंगापुर, सिल्लोड़, पैठन और पड़ोसी जिले के बदनापुर वगैरह में भी सहाफ़ियों ने इस वाक़े के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज कराया। बोलिए सर। दिव्य मराठी दैनिक के ऊपर महसूल प्रशासन की ओर से जो गुनाह दाखिल किया गया था उसका निषेध व्यक्त करने के लिए औरंगाबाद शहर के सभी पत्रकार बंधु आज यहाँ मौजूद थे, जिसमें NUJ जिला मराठी पत्रकार संघ, श्रमिक पत्रकार संघ। आज हमने विभागीय आयुक्त श्री केंद्रेकर साहब से मुलाकात की। उनसे कहा कि महसूल प्रशासन मीडिया की जो अभिव्यक्ति है उसको दबाने का प्रयास कर रहा है और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो गुने दाखिल किए गए हैं सिटी चौक पुलिस स्टेशन और बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में, वो गुने तत्काल वापस लिए जाए और हमारी आवाज़ दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास बंद किया जाए। मीडिया इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। औरंगाबाद शहर व ज़िले में 3 महीनों के दौरान कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 5000 से ज़ायद हो चुकी है। गुज़िश्ता 15 दिनों में मरीज़ों की तादाद में 3000 का इजाफा हुआ है। शहर व ज़िले में औसतन 200 मरीज़ पाए जा रहे हैं। आज फिर 200 से ज़ायद अफराद इस वबा से मुतासिर हुए। अस्पतालों में अब भी 2436 मरीज़ों का इलाज जारी है। 247 अफराद की वबा से मौत हो चुकी है, जबकि 2556 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। औरंगाबाद शहर व जिला में कोरोना की चेन तेजी से बढ़ती जा रही है। आज शहर व जिला में 202 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए। इस तरह जुमला मरीजों की तादाद बढ़कर 5239 हो चुकी है। इनमें 247 मरीजों की मौत हो चुकी। शहर के सरकारी व निजी अस्पतालों में अब 2436 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि अब तक 2556 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। देही इलाकों में आज 88 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए, जबकि कारपोरेशन की हुदूद में 114 अफराद इस वबा की लपेट में आए। पेट्रोल और डीजल के दामों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ आज कांग्रेस ने जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने मुजाहरा किया। इस दौरान कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत अवाम का इस्तेहसाल कर रही है। कांग्रेस ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम फौरी कम किए जाएं। गुज़िश्ता 20 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई भी बेतहाशा बढ़ रही है। इस महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। जिला कांग्रेस ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जिला कलेक्टर ऑफिस पर जबरदस्त मुजाहरा किया। कांग्रेस का कहना है कि मरकजी हुकूमत पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफे पर तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। मोदी हुकूमत अवाम का इस्तेहसाल कर रही है। कांग्रेस ने सवाल किया कि बैनुल अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमतें घट रही है, लेकिन हमारे मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही है। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। मुजाहरे में शहर सदर हिशाम उस्मानी, नामदेव पवार, प्रकाश मुखदिया, मनीषा शेड़के, भाऊ साहब जगताप, किरण पाटिल डोनगांवकर, सरोज मसलगे पाटिल, अखिल पटेल, जितेंद्र दिहाड़े, गौरव जायसवाल, रामराव शेड़के और कसीर तादाद में वर्कर्स मौजूद थे। पिछले 20 दिनों में अगर आपने देखा होगा, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। आज हम देखना चाहते हैं कि मोदी सरकार आज जो नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है, आज कोरोना से नागरिक परेशान है और उस पर से ये दरवाड़ हो रही है। आपने अगर देखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट में जो कच्चा तेल है
उसकी कीमतें कम हो रही है, फिर भी पेट्रोल और डीजल की दर बढ़ क्यों हो रही है? ये सवाल कांग्रेस पार्टी आज पूछना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी गांधी, इनके नेतृत्व में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है और इस आंदोलन के मार्फत हम मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि आपने जो कीमतें बढ़ाई है पेट्रोल और डीजल की, वो जल्द से जल्द कम करें। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हुकूमत की इजाज़त मिलने के बावजूद इतवार को पुलिस ने शहर में हेयर कटिंग सैलून को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया। पुलिस की इस ज़्यादती के खिलाफ सक्खल नाबिक समाज ने आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान लफ्ज़ी झड़प से हालात कशीदा हुए। नाबिक समाज ने सैलून शुरू करने की इजाज़त देने और नाबिकों को इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने हेयर कटिंग सैलून शुरू करने की इजाजत दी। रियासत के तमाम शहरों में कटिंग सैलून शुरू हुए। औरंगाबाद में भी इतवार के रोज कटिंग सैलून शुरू किए गए, लेकिन कुछ इलाकों में पुलिस ने जबरदस्ती सैलून बंद करवा दिए। हुकूमत के अहकाम के बावजूद ताकत के जोर पर सैलून बंद करवाने के खिलाफ आज नाबिक समाज के सैकड़ों अफराद ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद लफ्जी झड़प भी हुई, जिसकी वजह से यहाँ कुछ देर के लिए तनाव जारी रहा। सकल नाबिक समाज ने जिला कलेक्टर से मुतालिबा किया कि शहर में कटिंग सैलून जारी करने की इजाजत दी जाए। मुजाहरे में पद्माकर लिंगायत, सुशील बोर्डे, गिरजा क्षीरसागर, मंगेश सोनोने, नवनाथ घोड़के, कचरू जाधव और रत्नाकर वरपे के अलावा बड़ी तादाद में सैलून मालिक मौजूद थे। 26 तारखेला आदेश दिले, बरोबर आहे। याची पूर्व म्हणजे कल्पना कलेक्टर साहेबांनी आम्हाला काल जी कारवाई केली याची आम्हाला काहीही दिलेलं नाही आहे, पूर्व सूचना नाही दिली। एक मिनिट ऐका, परंतु आमचा जो समाज आहे हा फक्त त्या धंद्यावर आहे आणि त्या कारणाने या लोकांकडनं व्याजाने पैसे काढून तुमच्या ज्या प्रशासनाने जे दिलेले कामं सांगितलेले आहे, किट वापरा, सोशल डिस्टेंस। जैसे कि आप सबको पता है कोरोना के वजह से पंतप्रधान साहब ने पूरे देश भर में लॉकडाउन जारी किया। लॉकडाउन के हर एक नियम को हमारा सकल नाबिक समाज, पूरा देश भर का, महाराष्ट्र का और औरंगाबाद का नाबिक समाज 100% हम लोग उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। 100 दिन से हमारे दुकानें बंद है, तो उसके वजह से हमारा जो नाबिक समाज बांधव है उसका खाने पीने का बहुत परेशानी हो रहा है। उसका सलून का जो जगह है उसके लिए जो रेंट है वो 3-3, 4-4 महीने का रेंट वो नहीं पे कर सकता है। उसको दुकानें खाली करने का टाइम आ रहा है। उसके बाद में जो कारागिर वर्ग है, जो काम करने वाला है, वो भूखा मर रहा है। इसके तरफ गवर्नमेंट का कोई भी ख्याल नहीं है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 25 तारीख को एक डिक्लेरेशन दिया, जिसमें 28 तारीख से पूरे महाराष्ट्र में सलून के, ब्यूटी पार्लर के शॉप्स ओपन होंगे। उसके लिए तो हम लोगों ने कल 28 तारीख को औरंगाबाद के लेवल पे सलून शुरू किए थे, लेकिन हमारे शॉप्स बंद करने के लिए पुलिस आई, महानगर पालिका के लोग आए जो हमारे शॉप्स बंद कर रहे थे। तो हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही। उसके वजह से जिलाधिकारी कार्यालय से हमारा शॉप चालू रखना है या शुरू रखना है, इसके लिए हमें कोई भी नियमावली दी गई नहीं है, कोई भी आदेश पत्र दिया गया नहीं है। और हम लोग ये 3 महीने में करीब 3 से 4 बार
जिलाधिकारी साहब के पास मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। हम लोगों ने निवेदन उप जिलाधिकारी और बाकी लोगों के पास हम लोग निवेदन दे गए थे। पड़ेगांव में कचरा डिपो का मामला एक बार फिर संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है। इससे पहले भी कचरा डिपो की वजह से यहाँ पुरतशद्दुद वाक़ियात पेश आए थे। आज सुबह यहाँ के साकिनीन ने कचरा डिपो के खिलाफ एहतजाज शुरू किया। नाराज़ लोगों ने कचरा लेकर आने वाली गाड़ियों को रोक दिया। सेहत को खतरा लाहक होने की वजह से यहाँ के लोग एक बार फिर आंदोलन करने की तैयारी में हैं। पड़ेगांव में वाक़ कचरा डिपो के खिलाफ एक बार फिर लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। कारपोरेशन ने इस कचरा डिपो में कचरे से खाद तैयार करने का प्लांट शुरू किया था, लेकिन यहां अभी तक काम शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से इस इलाके में कचरे के ढेर जमा हो रहे हैं। इसकी गंदगी और बदबू से लोगों का जीना दूभर हो चुका है। साथ ही यहाँ मुहल्लिक बीमारियां फैलने का भी खदशा है। इससे पहले यहाँ इसी कचरा डिपो को लेकर किए गए आंदोलन ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया था। इसके बाद कारपोरेशन ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर डंपिंग ग्राउंड तैयार किए। इसके बाद भी पड़ेगांव के कचरा डिपो में आज भी कचरा डाला जा रहा है। आज यहाँ के नाराज लोगों ने कचरे की गाड़ियां रोक दी। इनका कहना है कि अब यहाँ से कचरा डालना है तो इनके जिस्मों पर से गाड़ी चलाकर ही ले जानी होगी। लोगों के इस गुस्से से ये मामला एक बार फिर संगीन होता नजर आ रहा है। आगे कुछ भी नहीं, आगे जो गाड़ी आएंगे वो जला डालेंगे, कुछ भी नहीं। फिर तकलीफ अपने को तो हो रही ना सर। जी जी, मतलब आपका बोलना है कि इसके पहले वो हड्डी उकल रही थी, उसके पहले यहाँ पे एक गाड़ी जलाई हुई थी। मतलब आपका बोलना है भी करना पड़ेगा ना सर, सबको तकलीफ है ना। कचरा डिपो के वजह से, ये बारिश का पानी आने के वजह से, ये कचरा डिपो से ये पानी जो है तो पूरा उसमें घान से कचरे से आके ये यहाँ पूरा गड्ढुल पानी हो रहा, गड्ढुल पूरा काला पानी हो रहा। ये ज़मीन के ज़रिए बोर में पानी जा रहा। कासमबरी दरगाह के 50% लोग जो है तो बोर से पानी पीने वाले हैं, बोर का पानी। तो ये गंदा पानी छोटे छोटे मासूम बच्चे पी रहे। और ये प्रशासन बोल रहा कोरोना की बीमारी से बचो, कोरोना की बीमारी से परहेज करो। अरे हम तो ये मौत से मरेंगे अभी। ये हमेशा का ये 8 दिन में कभी आग लगती, कभी कुछ होता। तो हमारी प्रशासन से ये निवेदन है कि भाई ये कचरा डिपो यहाँ से हटाओ और ये गंदा जो पानी है, ये यहाँ से जो गलीज जो पानी बह रहा वो हमारे बोरों में जा रहा है। और 50% लोग जो है 50 से 60% लोग हमारी बस्ती में ऐसे हैं जो ये बोर का पानी पीते। लॉकडाउन के अरसे में रियासत में दलितों के कत्ल आम और जुल्म व ज़्यादती के वाक़यात की मजम्मत में आज महाराष्ट्र सेना ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया। सेना ने मुतालबा किया कि दलितों पर मजालिम के वाक़यात में मुलव्विस खातियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और दलितों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएँ। कोरोना से हिफाजत के लिए गुज़िश्ता 3 माह से कर्फ्यू नाफिज है। इस अरसे में मामूलात जिंदगी तो मफलूज होकर रह गई, लेकिन रियासत के मुख्तलिफ शहरों में दलितों के कत्ल आम, घरों पर हमले और मारपीट के वाक़यात सामने आए। महाराष्ट्र सेना के जिला सदर ने कहा कि अकोला, नागपुर, परभनी, हिंगोली, जालना, घनसावंगी, बीड़, केज, धारूर, माजलगांव, सिल्लोड, पैठण, सोलापुर और पुणे में फिरकापरस्त गुंडों ने दलितों का कत्ले आम किया। मामूली वजूहात पर इनसे जुल्म और ज्यादती की गई। इन वाक़यात की मजम्मत में आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन वाक़यात की तहकीकात कराए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर खातियों को सख्त सजा दी जाए। मुजाहरे में रवि शिंदे, राजकुमार अमोलिक, नंद कुमार अंबुरे, सुरेश कांबळे, उमेश सातदिवे वगैरह मौजूद थे। अनेक ठिकाणी वारंवार दलित हत्याकांड चालू आहे। बीडमध्ये पारधानचा प्रश्न आहे। पारधी समाजातील 3 लोकांनी तिथे हत्याकांड झाले। आज रोजीपर्यंत राष्ट्रवादी काष्टवादी असणाऱ्या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा कोणत्याही प्रकारचा या ठिकाणी भेट देण्यात किंवा तर कारवाई करण्यात आलेली नाही। ज्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार या राज्यात येतं त्यावेळी दलितांच्या पिढ्यानपिढ्या बर्बाद होत चाललेल्या आहेत। आंदोलन केलं तर आंदोलकांवर गुन्हे दाखल होतात। दलितांवर हत्याकांड वाढले, दलितांवर अन्याय अत्याचार वाढले। आज आमच्या मराठवाड्याचे नेते या कार्यक्रमाला रविभाई शिंदे अजून उपस्थित झाले आहेत। आम्ही ठरवलं की मराठवाड्यामध्ये त्यांच्या नेतृत्वात या गृहमंत्री आणि आमचे आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांचं लक्ष वेधण्यासाठी उद्धव ठाकरे आप जवाब दो, इस बात पे जवाब देना पड़ेगा आपको। या गृहमंत्र्याचं काय करायला पाहिजे, यांचा राजीनामा घ्या। असक्षम गृहमंत्री आहे। पड़ेगांव का कचरा डिपो अब लोगों की सेहत व जान के लिए शदीद खतरा बनता जा रहा है। इसकी गंदगी की वजह से आसपास की ज़मीन में जहरीला पानी जमा हो रहा है। लोगों के घरों में दाखिल हो रहे जहरीले पानी से मोहल्लिक बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ता जा रहा है। आसपास के मोहल्ले के लोग इस कचरा डिपो को यहां से फौरी हटाने का मुतालबा कर रहे हैं।
पड़ेगांव के कचरा डिपो की वजह से आसपास के इलाकों में जेर जमीन पानी जहरीला होता जा रहा है। इसके अलावा कचरा डिपो में बनाए गए अंडरग्राउंड टैंक में भी इंतहाई जहरीला पानी जमा होता है। इस टैंक का पानी बाहर छोड़ दिया जाता है। अब ये जहरीला पानी आसपास के मोहल्लों और घरों में दाखिल हो रहा है। यहाँ के साकिनीन का कहना है कि जहरीले पानी से मोहल्लिक बीमारियां फैल रही है। एडीएन न्यूज से बात करते हुए लोगों ने बताया कि कचरा डिपो की गंदगी और जहरीले पानी से कई लोगों को मोहल्लिक बीमारियां हो रही है। यहाँ डेंगू, कॉलेरा और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ता जा रहा है। इसलिए लोग इस कचरा डिपो को यहाँ से हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। पाणी इकडून येतं कचऱ्या डेपोच्या तिथून। ह्या वर्षी जास्त आलं ते पाणी, पूर्ण घरामध्ये पाणी घुसलेले। रात्र झोप नाही आम्हाला, पुन्हा रात्र जागून काढावं लागते। फक्त मतदानापुरते येताना निघून जाता। आम्ही 35 वर्ष झाले इथं राहतो, आम्हाला रोड नाही ना पाण्याची व्यवस्था नाही ना काही नाही आहे का। आम्ही आमचा इन्कम टॅक्स पहा तुम्ही, दरवर्षी इन्कम टॅक्स भरतो पण सुविधा काहीच नाही आहे आम्हाला। यायना नाही का ती पाईपलाईन करून आमच्याकडे मुद्दामून सोडलेली आहे। कोणी सोडलं पाणी? कचऱ्यावाल्यानं। तुमची काय मागणी आहे? आमची मागणी आहे की साफ राहिले पाहिजे, स्वच्छता राहिली पाहिजे, आमच्याकडे हे पाणी सोडलं नाही पाहिजे। रोटरी क्लब के सदर विजय जायसवाल को साउथ सेंट्रल रेलवे की DRUCC कमेटी का मेंबर नामजद किया गया। विजय जायसवाल सनती और तिजारती हलकों की सरगर्म शख्सियत हैं। उनकी नामजदगी पर शहर के सनती और तिजारती हलकों में खैर मकदम किया जा रहा है। शहर के मारूफ सनतकार विजय जायसवाल को साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीजन की DRUCC कमेटी का मेंबर नामजद किया गया। इस नामजदगी पर औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ, आयसा, मराठवाड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CMI और औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सप्लायर एसोसिएशन वगैरह तंजीमों ने खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि विजय जायसवाल मराठवाड़ा में रेलवे के मसाइल हल करने के लिए काम करेंगे। विजय जायसवाल व्यापारी महासंघ के नायब सदर और रोटरी क्लब के सदर भी हैं। व्यापारियों और सनतकारों के मसाइल को हल करने के लिए वो हमेशा से सरगर्म रहे हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीज़न के DRUCC मेंबर बोल के नियुक्ति हुई है। उसके लिए मैं सभी रेलवे अधिकारियों का और हमारे मसीहा संगठना, CMI संगठना, औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ और औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सप्लायर एसोसिएशन, इनका मैं बहुत आभारी हूँ। रेलवे के संबंधित जो भी आपको लगता होगा जनता को कि भाई यहाँ पर रेलवे के लिए ये सुविधा होना चाहिए, तो जैसा 3 महीने में हमारी एक मीटिंग होती है नांदेड़ को, तो वो मीटिंग में वो प्रश्न अगर उपस्थित करते हैं और वो प्रश्नों को अगर DMR साहब को अगर लगता है कि ये होना चाहिए यहाँ पर, और उसके लिए हम उनसे अगर फाइट करते हैं यानी चर्चा के माध्यम से, तो ये विषय लेकर के वो मंत्रालय को उसका रिपोर्ट जाता है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने किया अनलॉक 2 का ऐलान। 31 जुलाई तक जारी रहेगी मौजूदा पाबंदियां। कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नजर वालूज में 4 जुलाई से 8 दिन तक नाफिज होगा मुकम्मल लॉकडाउन। सहाफत का गला घोंट रहा है जिला इंतजामिया। शहर के अखबारी हलकों में सख्त नाराजगी। सहाफियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का किया मुतालबा। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस ने किया मुजाहिरा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।